कंठ स्वर, तालुका, मूर्धा स्वर, दंत स्वर, ओष्ठ स्वर, अनुनासिक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 भागों में इसे बनाया गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप माय किड्स। और आज हम बात करेंगे व्हाई हिंदी इज अ सो स्पेशल लैंग्वेज। भारत में 22 भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा चुना गया। इसका रीजन क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके क्या गुण है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी का हिंदी नाम क्यों पड़ा। पुर्तगाली, ईरानी वो भारत को हिंद बोलते थे क्योंकि ये हिंद महासागर के नजदीक था। जो हमारा ओशियन है उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। उसी से इसका नाम हिंद पड़ा और हिंद से हिंदुस्तान पड़ा। और जितने भी लोग यहाँ से बाहर जाते थे या बाहर से जो लोग आते थे वो बोलते थे कि आप हिंद से आए हैं और हिंदी बोलते हैं। यहाँ से इसका नाम पड़ा। हिंदी कितनी पुरानी भाषा है बच्चों? हिंदी हजारों साल पुरानी भाषा है, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत को देवनागरी भाषा, देव भाषा या आर्य भाषा भी बोला जाता है और उसी से बनी है हिंदी। लेकिन 1500 ईस्वी के बाद इसको सही रूप मिलना शुरू हुआ। कैसे? तो हमारे जितने भी बड़े कवि हैं, साहित्यकार हैं, तुलसीदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन लोगों ने साहित्य रचना शुरू की और हिंदी को सही रूप दिया। इन लोगों ने इसमें ब्रज भाषा, मैथिली भाषा का ज्यादा से ज्यादा यूज किया। संस्कृत से बहुत सारे शब्द लिए गए। तो बच्चों, जब भी कोई भाषा रची जाती है तो उसका एक बेस होता है और हिंदी का बेस संस्कृत से लिया गया। संस्कृत से और भी भाषा बनी है, जैसे ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, तमिल, तेलुगु, ये भी संस्कृत से ही बनाई गई है। बट हिंदी जब बनाई गई तो संस्कृत के सरल रूप को ध्यान में रखकर बनाई गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे बोल सके, समझ सके और लिख सके। जब हिंदी वर्णमाला रची गई तो इसे एक साइंटिफिक तरीके से रचा गया। कैसे? पहले स्वर बनाए गए। स्वर क्या है बच्चों? हमारे अ से लेके अहा तक, अ आ, इ उ ऊ। अगर आप स्वरों को ध्यान से देखें तो ये किससे मैच होते हैं बच्चों? ओमकार से। ओम सृष्टि का पहला शब्द माना जाता है। पूजा में सबसे पहले इसी को बोला जाता है। ईश्वर का दूसरा नाम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। सारे स्वर, हिंदी के सारे स्वर ओमकार से ही मिलते हैं। अ आ, इ उ ऊ, ये सारे ओमकार की ही ध्वनियां हैं। इसमें किसी भी दूसरे शब्द का प्रयोग किए बिना हम इसे बोलते हैं। ये शब्द सीधे हमारे गले से निकलते हैं और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। एक चीज, अब आती है बात व्यंजन की। तो जो पहली लाइन है क, ख, ग, घ, ये हमारे कंठ से शुरू होती है। हमारा वोकल यहीं से शुरू होता है और व्यंजन की पहली लाइन भी यहीं से शुरू होती है। क, ख, ग, घ, ख। क्लियर है? दूसरी लाइन कौन सी है बच्चों? च, छ, च, छ, जो कि हमारे तालु से निकलते हैं और जीभ हल्की सी तालु के पीछे वाले भाग से टच होती है। तीसरी लाइन कौन सी है? ट, ठ, ड, ठ। तीसरी लाइन ट, ठ, ड है। जीभ की लोकेशन देखो कहाँ है? यहाँ बीच में, और हल्की सी मुड़ती है। ट, ठ, ड, ठ। तालु के बीच वाले हिस्से को छूती है, तब ट, ठ, ड, ढ निकलते हैं। चौथी लाइन कौन सी है? त, थ, द, थ। ये दंत से, मतलब फर्स्ट क, ख, ग, सेकंड च, छ, ज, थर्ड ट, ठ, ड, फोर्थ त, थ, द, ध। मतलब आवाज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और बाहर की तरफ आ रही है, दांतों से हो गए। फिफ्थ लाइन प, फ, ब, भ, ये सारे बाहर की तरफ ओठों से बोलने वाले हैं। ओष्ठ स्वर बोलते हैं इन्हें। कंठ स्वर, तालुका, मूर्धा स्वर, दंत स्वर, ओष्ठ स्वर, अनुनासिक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 भागों में इसे बनाया गया। और जितने भी अणा खाली हैं बच्चों, अणा खाली है, न है, ये अनुनासिक है, नाक से बोले जाते हैं। तो इस तरीके से रची गई वर्णमाला, बिल्कुल सिस्टमैटिकली, बढ़िया तरीके से। अगर आप इसे ठीक से बोले ना, अ से लेके ज्ञ तक, तो हमारे कंठ से लेके कान से, नाक से, आंखों तक, दिमाग तक, हर जगह शब्द ध्वनि पहुंचेगी। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया, बनाया गया है।
तो बच्चों ये थी हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। हिंदी का जन्म कब हुआ, हिंदी का नाम कैसे पड़ा और इसकी कैसे रचना हुई, ये मैंने आपको बता दिया। बट हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय भाषा का चुनाव बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हिंदी को चुना गया। उसके रीज़न क्या थे? एक तो सबसे ज़्यादा राज्यों में बोली जाने वाली भाषा थी हिंदी, लोगों को पसंद थी, आचार व्यवहार में भी आसान थी, इसीलिए इसे चुना गया। और सबसे ज़्यादा साहित्य रचनाएं भी हिंदी में ही लिखी गई। तो ये थी हिंदी की छोटी बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आपको हेल्प करेंगी, आपको चीज़ें समझने में हेल्प करेंगी। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, उपन्यास, साहित्य, हिंदी के सारे लिटरेचर आपके सब्जेक्ट में ऐड हो जाएंगे, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हिंदी कितनी बड़ी लैंग्वेज है, कितनी विशाल लैंग्वेज है और इसमें सीखने के लिए कितना कुछ है। बट बीइंग अ प्राइमरी सेक्शन स्टूडेंट, आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करी है। जो बच्चे नए हैं, जो पेरेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे को हिंदी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग ठीक से नहीं आती है तो ये चैनल आपके लिए ही है। मेरा मोटिव ही यही है कि जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है हिंदी रीडिंग करने में, इंग्लिश रीडिंग करने में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि कहीं से भी उठाकर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। मैंने इंग्लिश की भी स्टेप बाय स्टेप क्लास बनाई है और हिंदी में भी मैं यही कोशिश कर रही हूँ। आज की वीडियो का पर्पस ये था कि अगर आप कोई भाषा सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका बेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। अब आगे मैं 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड हिंदी के स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मात्राएं शुरू करूँगी। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स डालूंगी, जो आपको बच्चे को समझाने में हेल्प करेगी। आपको पता चलेगा मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे पढ़ाना है, उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।